हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी बहुत दिनों से। 84 लाख की मर्सिडीज 2.5 लाख में। तो वरुण जी से ही बात कर लेते हैं। वरुण जी, मर्सिडीज थी आपके पास और 84 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में। यस मैम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो उसमें आपने सुना होगा कि दिल्ली जाओ तो 1 से 2 लाख में या 1.5 लाख में आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि दिल्ली में ये नियम लगने वाला था 1 जुलाई से कि 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुरानी कोई भी पेट्रोल कार को हम डीजल नहीं देंगे, मतलब फ्यूल नहीं देंगे। वहाँ पे सरकार ने क्या किया था कि वहाँ के जितने भी पेट्रोल पंप थे उन पे इस तरह के कैमरे लगाए थे, मतलब वहाँ पर ANPR कैमरे लगे थे, जिससे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वहाँ स्कैन होता था। उससे आपकी गाड़ी का पूरा डाटा निकाल लेंगे वो, और वो अथॉरिटी को सबमिट कर देंगे और आपका चालान हो जाएगा। अगर आप मौके पे हुए तो गाड़ी सीज भी हो जाएगी। इस डर से क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी जो जो भी वहाँ की आम जनता थी, हाइपरनेस आ गया और सारे हाइपर हो गए और इतनी जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ियाँ बेचने लगे। तो इसकी वजह से वहाँ की जो डीलरशिप थी, जो वहाँ के सेकेंड हैंड डीलर थे, जो यूज्ड मार्केट में डीलर थे, उन्होंने गाड़ियाँ जल्दी जल्दी में ख़रीद ली। ठीक है ना? जैसे कि मान लो कोई भी, और ये खासकर ये सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा लग्जरी ब्रांड पे। जैसे कोई भी कार है, लग्जरी मर्सिडीज़ है या कुछ भी है, उस पर ज़्यादा अंतर पड़ेगा। जो आम गाड़ियाँ हैं वो इतनी उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, बट जो लग्जरी सेगमेंट की है, मान लो 80 लाख की गाड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको मार्जिन मिल सकता है। तो वो लोग अपनी 80 लाख की गाड़ी कहीं कहीं 3 लाख में, 4 लाख में बेच के चले गए। के लिए दिल्ली के कार वाले हैं जिनकी गाड़ियों की मियाद पूरी हो रही है। जो डीजल गाड़ियां हैं वो 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों की 15 साल। हमारे साथ ऐसे ही कुछ कस्टमर जो कि पंजाब से पहुंचे हैं। तो अब क्या किया हम लोगों की साइड से, जितने यहाँ यूपी है, बिहार है, हिमाचल है, जम्मू है, राजस्थान है, यहाँ से हम लोग एज ए बायर बन के दिल्ली में ये सोच लेके जा रहे हैं कि हम लोगों को 2 लाख में या 1.5 लाख में, या कई कई जगह ज़्यादा ही पुरानी गाड़ियाँ हैं तो 50-50 हज़ार में गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो उन गाड़ियों का सच क्या है ये जान लो आप। अब जैसे कि आप वहाँ से गाड़ी तो ले आई 1 लाख में या 1.5 लाख में, मतलब अगर आप लग्जरी ब्रांड की बात करें तो आपको 4 से 5 लाख में अच्छी ऑडी A4 A3 कोई ना कोई आपको 5-6 लाख में मिल जाएगी। अब वो गाड़ी लेके अगर आप अपनी साइड आते हो, मतलब यूपी में, बिहार में, या जो भी आपका राज्य है वहाँ पर लेके आते हो, तो उस गाड़ी की वैल्यू आप आसपास मोहल्ले में या आसपास फ्रेंड में तो ये हवाबाजी कर लोगे कि ये गाड़ी बहुत मतलब लग्जरी ब्रांड है। और जिसको नॉलेज नहीं होगी उसके लिए तो हाँ लग्जरी ब्रांड है, वो सोचेगा बहुत कुछ है। बट उसका जो मेंटेनेंस है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी और आपके बजट में नहीं आ पाएगी वो। आप ये लालच में ले आओगे कि हम 80 लाख की गाड़ी 5 लाख में ले आएंगे, नो डाउट आप सही हो अपनी जगह पे। बट उसकी जो आफ्टर, जो उसका जो मेंटेनेंस है ना, आफ्टर सेल, मतलब कुछ दिनों के बाद जो उसका मेंटेनेंस आएगा ना, वो आपको गाड़ी कबाड़े में बेचने के लिए मजबूर कर देगा। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोच रहे हो कि हम दिल्ली से ले आएंगे तो कहीं और कहीं बेच देंगे। तो आजकल ये नहीं है कि आपको ही पता है कि दिल्ली में गाड़ियाँ 10 साल बाद बैन होने वाली हैं या 15 साल बाद बैन होने वाली हैं। वो दुनिया को पता है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास नॉलेज है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है। तो वो कहीं ना कहीं से अपनी नॉलेज बटोर लेगा और आपकी गाड़ी की जो वैल्यू आपको सोच रहे हो ना मिल जाए, वो कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि दिल्ली के हिसाब से तो गाड़ी लेगा इंसान। अगर उसको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, अगर वो दिल्ली नहीं ले जा पाएगा तो गाड़ी क्यों लेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो आप ये सोच के कभी गाड़ी मत लेना कि मैं दिल्ली के हिसाब से उसको कहीं और कहीं बेच दूंगा तो मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने दिल्ली सोच के गाड़ी ले ली कि मैं इसको दिल्ली से ले रहा हूँ सस्ता और बाहर जाके अपने यहाँ मैगी बेच दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो दूसरा जो आपकी वैल्यू लगाएगा गाड़ी की ना, वो भी दिल्ली के सोच के ही लगाएगा कि दिल्ली में नहीं जा पाएगी गाड़ी, इसी हिसाब से वैल्यू लगाएगा वो। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में कम से कम 61 से 62 लाख के आसपास ऐसी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं जिनकी डेट पूरी हो चुकी है, मतलब जिनकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है। जिसमें कि 41 लाख, मतलब 41 लाख तो सिर्फ टू व्हीलर्स हैं। बट उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कितनी दिल्ली के अंदर हैं, कितनी दिल्ली के बाहर हैं। इसका कोई डाटा नहीं है कितने की NOC जारी हो गई है, कितने की नहीं हो गई है। तो सरकार ने बीच में क्या किया था, 1 जुलाई से ये अपना रूल लगा दिया था कि हम जो भी गाड़ी 10 साल से ऊपर होगी या 15 साल से ऊपर होगी पेट्रोल और 10 साल से ऊपर होगी डीजल, तो उसको हम फ्यूल ही नहीं देंगे ऑटोमेटिक। ये सारा कुछ डंडा डाल दिया था उन्होंने फ्यूल स्टेशन के ऊपर कि अगर आपने फ्यूल दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जो वहाँ खरीदने आ रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर मौके पे मिल गया वो, तो हम उसकी गाड़ी तक सीज कर देंगे और उसको स्क्रैप करके जो भी उसका रुपया निकलेगा वो उसको दे दिया जाएगा। ये तो उनकी पॉलिसी थी।
बट कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई और सरकार को भी ये लगा कि अभी इतना करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पैनिक वाली सिचुएशन आ गई थी ना, तो उस चक्कर में ये अभी होल्ड कर दिया गया है। 2 या 3 तारीख को मेरे हिसाब से होल्ड हो गया था ये, शायद सही से लागू भी नहीं हो पाया था, उससे पहले होल्ड हो गया था। कैमरे लग गए थे पूरी दिल्ली में, बट ये हुआ सिर्फ दिल्ली में था, एनसीआर में नहीं हुआ था। इसके चक्कर में जितने भी ये आफ्टर मार्केट ये इतने यूज्ड कार डीलर बैठे थे ना, इन्होंने अपनी जेबें अच्छी भर ली 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि बाहर से आदमी आ रहा है। करोल बाग, कश्मीरी गेट, तरह तरह के यहाँ मार्केट लगते हैं आजकल दिल्ली में, जो यूज्ड कार मार्केट बैठे हैं, जो काफ़ी सारे हब, वहाँ पे ये लोग जाते हैं हम जैसे वायर्स बन के, और वहाँ सोचते हैं कि हम लोग के 50,000 में और 1 लाख में गाड़ी ले आएंगे और अपने यहाँ वाहवाही कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो आपका रुपया वेस्ट चला जाएगा। आपको गाड़ी लेनी है तो मॉडल के हिसाब से गाड़ी लो। ऐसा नहीं है दिल्ली में लूट मची हुई है। हाँ, वो आपको देखने के लिए, आपको रखने के लिए घर में आपको ठीक लगेगी देखने में कि हाँ ये भाई ऑडी है या ये कोई मर्सिडीज़ की पुरानी गाड़ी ले रहा हूँ मैं, बट वो एक्चुअल में वैल्यू आपको दे ही नहीं पाएगी जब आप उसको बेचोगे, स्क्रैप में ही बेचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कोई भी आप अपनी यहाँ अपने आपस में या अपने यहाँ आसपास में कोई भी सेकंड हैंड कार ले लोगे ना, तो वो उससे ज़्यादा वैल्यू आपको दे के चली जाएगी। अगर आप सेकंड हैंड कार यूज़ करते हो और लेते हो, ख़रीदते हो, बेचते हो, इसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, तो अगर आपको नई कार लेनी है तो कहीं से लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सेकंड हैंड कार सोच रहे हो दिल्ली जाके सस्ती मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सस्ती आपको मिल जाएगी, बट यहाँ आके वो रुला देगी आपको, इतना मेंटेनेंस दे देगी। अगर लग्जरी ब्रांड में जाएंगे, अगर नॉर्मली ब्रांड में जाएंगे तो वो आपको वैल्यू नहीं देगी, लास्ट में आपको उसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है मेरे। अगर आप सोच लो कि हम दिल्ली जाके नई गाड़ी ले आएंगे, उसमें घूमेंगे, ऐसा भी नहीं है, यहाँ भी नहीं चलेगी। कुछ दिन बाद की बता रहा हूँ मैं आपको, जो आरसी हमारी अभी इंक्रीज़ कर दी जाती है वैलिडिटी, वो भी ख़त्म होने वाली है। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, अभी जो हमको 5 साल एक्सटेंड करने का मौका मिल जाता है ना, तो वो भी आगे चल के नहीं मिलेगा। उसका क्या करोगे आप कबाड़ का? तो उससे अच्छा मत ही लेके आओ। आई होप मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझ में आया होगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।